व हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। लक़द हम्दु या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की महफिल को दीवाने सजाते हैं, सरकार की महफिल को दीवाने सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और जो मिलादे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल सजाते हैं, उनकी शान देखो। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। सुभान अल्लाह। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। अरे जो सरवरे आलम की मीलाद मनाते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सरवरे आलम की मीलाद मनाते हैं, और होता नहीं है जिसका दुनिया में कोई वाली। सुभान अल्लाह। होता नहीं है जिसका दुनिया में कोई वाली, उसको भी मेरे आका सीने से, सुभान अल्लाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। बिरादरान इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक की बहुत ही मशहूर मुनज़्ज़ा पाक सुथरा पाकीज़ा आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। आइए उससे पहले हम सभी हजरात आकाए नामदार मदनी ताजदार शाफ़ाए रोज़े शुमार नाइबे परवरदिगार हुजूर अहमदे मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में वालिहाना आशिकाना मोहब्बताना जानिसाराना अंदाज में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरचश्मे अखलाक़ मुरव्वत अदीब बा कमाल शहनशाह तरन्नुम मद्दाह खैरुल अनाम आशिक़ नबी शफ़ीक़ हमदम रफ़ीक़ पैहम हम सबक साथी हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद साजिद रज़ा अशरफी साहब बहुत ही अच्छी नात भी पढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन निज़ामत भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। काफ़ी दिनों के बाद सुनने को मिला, क्योंकि हज़रत मुमरा सिलपाटा में खिदमत कर रहे हैं। हम यूपी ही में गाँव ही में खिदमत करते हैं। तूतिए चमनिस्तान रिसालत बुलबुले बाग़े मदीना बुलबुले बाग़े रज़ा शहनशाह तरन्नुम मद्दाह खैरुल अनाम आशिक़ नबी ग़ुलाम हज़रत हसन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला मुशाहिदी की बेहतरीन नात हुई है। आप लोगों ने समात किया। सुभान अल्लाह। अभी आपने सुना बिरादर मोहतरम मोहम्मद एजाज साहब क़िबला, यकीनन बहुत ही अच्छी नात पढ़ रहे थे। दिल झूम उठा और हम सब अपनी आंखों को बंद करके गोयंडी की गली में नहीं बल्कि मदीने की गली में फिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने। ये करम है मेरे मुस्तफ़ा का, जिसे चाहें अपना दीवाना बना दे। मैंने कहा कि सरकार की महफिल को दीवाने सजाते हैं, लाख कोशिश करे आदमी, लाख लाख जतन करे कि मैं ऐसी महफिल में शिरकत करूं, जब तक सरकार नहीं चाहेंगे वो आ नहीं सकता है। बेशक बेशक। सरकार की महफिल को दीवाने सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं ज्यादा तारीफ ना करके
आप सभी हजरात के सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। अभी जो भी शायर आया, जो भी नात खां आया, आप सभी हजरात से ये कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ो। तो कुछ लोग इश्क मोहब्बत में झूम करके दुरूद पढ़ रहे थे और कुछ लोग चुप थे, खामोश थे। हम आशिक़े रसूल हैं, दीवाने रसूल हैं। हमारा ये तरीक़ा होना चाहिए कि मजमा में रहें जब भी मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ें, दुकान में रहें जब भी मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ें, मकान में रहें जब भी मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ें, रास्ते में रहें जब भी मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ें, ताकि देखने वाला देखे कि ये दीवाना जा रहा है, जिसके लब पर गाना नहीं मुस्तफ़ा का तराना है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में मचल करके नबी पर दुरूद पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपना एक उसूल बनाओ, अपना एक तरीका बनाओ। हम भी दीवाने हैं और पहले भी आशिक़े रसूल गुजरे हैं, दीवाने रसूल गुजरे हैं, मगर उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। बेशक उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। वो जिंदगी इस तरह से जीते थे कि जब रात होती थी या दिन होता था, जहां भी रहते थे उनके किरदार से, उनके कैरेक्टर से, उनके मिशन से पता चलता था कि ये आशिक़े रसूल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा है। जहां भी जाते थे लोग शनाख्त लगा लिया करते थे, जहां भी रहते थे लोग पहचान लिया करते थे, जिस जगह जाते थे वो वहां के लोग जान लिया करते थे कि ये दीवाने रसूल है, ये आशिक़े रसूल है। मगर आज हम अपने जिंदगी के बारे में देखें, आज हमें लोग देख करके पहचान नहीं पाते हैं। आज इस तरीके से हमारा उठना बैठना हो गया है, आज इस तरीके से हमारा चलना फिरना हो गया है, आज इस तरीके से हम अपने अफ़ालो किरदार को बदल चुके हैं। लिहाजा मुसलमानों, हम गुलामे मुस्तफ़ा हैं। अपने अफ़ालो किरदार को बदलो और वही तरीका अपनाओ जो मेरे मुस्तफ़ा ने करने के लिए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आप एक आशिक की जिंदगी देखो, हजरत मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह। आपका मामूल था, तरीका था कि जब बिस्तरे पे जाते थे तो 100 बार नबी पर दुरूद पढ़ा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम अपनी जिंदगी देखे, जब हम बिस्तरे पे जाते हैं तो वाकमैन कान में होता है, न जाने क्या क्या सुनते सुनते सो जाते हैं। उनकी जिंदगी देखो और हम अपनी जिंदगी देखें। हजरत मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजाना का मामूल था 100 बार नबी पर दुरूद पढ़ते। एक दिन मुकद्दर का सितारा ओजी सुरैया से भी बुलंद होता है, ख्वाब में आका तशरीफ लाते हैं। रुखे वद्दुहा चेहरे की जियारत होती है। हजरत मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह रुखे वद्दुहा चेहरे की जब जियारत करते हैं, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़ व मोहब्बत में वो खड़े हो जाया करते हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय मोहम्मद बिन साद, तुम अपना चेहरा मेरे करीब करो, मैं उस लब को बोसा लेना चाहता हूँ जिस लब से तुम मुझ पर दुरूद पढ़ा करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद बिन साद, अभी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला ने शेर पढ़ा है, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार से। सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर पर रह करके मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ रहे हैं। मुस्तफ़ा मदीने में, मोहम्मद बिन साद अपने घर में
उनकी यादा इतनी महबूब होती है कि मुस्तफ़ा उनके घर तशरीफ ले आया करते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद बिन साद, तुम अपना चेहरा मेरे करीब करो, मैं उस लब को चूमना चाहता हूँ जिस लब से तुम मुझ पर दुरूद पढ़ा करते हो। मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना लब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब कर दिया करते हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह के लब को चूम लिया करते हैं। हजरत मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह के लब का चूमना होता है कि आंख खुल जाया करती है। आंख खुलती है, घर महक रहा है। आंख खुलती है, जलवे मुस्तफ़ा आंखों में है। हजरत मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह मकान के बाहर जाते हैं, फजर की आजान होती है, मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में नमाजियों ने पूछा था, ऐ मोहम्मद बिन साद कौन सा अतर लगा करके आए हो, मस्जिद महक रही है। हजरत मोहम्मद बिन साद जिस गली से गुजरते थे वो गली महकने लगती थी, जिस मोहल्ले में जाते थे वो मोहल्ला खुशबूदार हो जाया करता था, जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता महकने लगता था। लोगों ने पूछा था, ऐ मोहम्मद बिन साद कौन सा खुशबू इस्तेमाल करते हो, कौन सा अतर लगाते हो, जहां जाते हो वो रास्ता महकने लगता है, जिस घर में रहते हो वो घर खुशबूदार हो जाया करता है, जिस मजमा के अंदर जाते हो वो मजमा महकने लगता है। तो हजरत मोहम्मद बिन साद ने इरशाद फरमाया था, ऐ पूछने वालों, ना तो ये बेला का कमाल है, ना तो चमेली का कमाल है, ना तो नश्तरन का कमाल है, ना तो जूहू का कमाल है, ना तो गुलाब का कमाल है। अरे कमाल है मेरे मुस्तफा का कि मेरे नबी ने ख्वाब के आलम में मेरे लब को चूम लिया है, तो आज तक मेरे लब से खुशबू नहीं गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप गौर करो मुसलमानों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर जियारत करना चाहते हो कि मुस्तफ़ा की जियारत हो, तो इश्क़ मुस्तफ़ा बन करके, इश्क़ मुस्तफ़ा बन करके अपने ज़िंदगी के लम्हात को गुजारो, आशिक़ रसूल बन करके अपने ज़िंदगी के लम्हात को गुजारो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रिज़ा भी तुम्हें मिलती नज़र आएगी, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनूदी भी तुम्हें मिलती हुई नज़र आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने बहनोई अब्दुल लतीफ़ साहब कि बेटे के शादी के मौका पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रचाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान आप तो जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। आज की रात में न जाने कितनी खुराफातें होती हैं, आज की रात में न जाने कितनी फाहिश बातें होती हैं, आज के रात में डीजे बजता है, आज के रात में नाच और गाने होते हैं। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने अब्दुल लतीफ़ बहनोई साहब को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भांजे हसीब साहब को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भांजे मोहम्मद रदीफ रज़ा को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भांजे मोहम्मद मुहीब को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी फैमिली को कि बेटे के शादी के मौके पर नबी की महफिल सजा रहे हैं। आप अंदाज़ा करो मुसलमानों, ये नबी की महफिल सजा रहे हैं, और क्यों सजा रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। और अब्दुल लतीफ़ साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि नबी की महफिल क्यों सजाए हुए हो, तो ये बोल पड़ेंगे नबी की महफिल हम इसलिए सजाए हुए हैं कि हमने रिश्तेदारों को दावत दी, रिश्तेदार आ गए हैं, हमने भाई को दावत पेश किया, भाई आ गया है, हमने बहन को दावत पेश किया, बहन आ गई है, हमने अजीज़ो अकरबा को पेश किया, अजीज़ो अकरबा आ गए हैं। मगर एक ज़ात यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो आ जाएंगे तो घर महक जाएगा, वो आ जाएंगे
जाएंगे तो घर खुशबूदार हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो घर पूरा घर पुरनूर हो जाएगा, घर खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएगा। वो कौन है? मुस्तफ़ा की जात है। वो कौन है? तहा व यासीन है। वो कौन है? हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। अब्दुल लतीफ ने कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जहां हमने रिश्तेदारों को कार्ड दे करके अपने घर बुलाया है, जहां अपने भाइयों को कार्ड दे करके, न्योता दे करके, दावत पेश करके अपने घर बुलाया है, मेरे अक्ल ने रहनुमाई की है कि जहां रिश्तेदारों को बुला करके अपने घर बुलाया है, वहीं पर नबी की मीलाद की महफिल सजा लेंगे। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ ला। बेशक बेशक। मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, और सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह। हमें घेरे हैं फिर काफिर घटाए। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मिलाद की महफिल इसीलिए आशिक़ रसूल मनाता है, मिलाद की महफिल इसीलिए आशिक़ रसूल सजाता है कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज कुछ लोग एतराज़ किया करते हैं, ये सुन्नी लोग मिलाद की महफिल सजाया करते हैं। ये सुन्नी लोग जब देखो, जब चाहे शादी का मौका हो, चाहे बच्चे के खतना का मौका हो, चाहे खुशी हो या गम हो, जब देखो जब नबी की मिलाद सजाते रहते हैं, जब देखो जब ये नबी की मिलाद मनाते रहते हैं। ऐ दीवाने मुस्तफ़ा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और एक ऐसी तारीख में आपके सामने मद्देनजर करना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं नबी की मिलाद मनाना शिर्क व बिदात का जो फतवा देते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं एक किताब का हवाला देता हूँ जिसे देवबंदी भी मानता है, जिसे वहाबी भी मानता है, सब उस उनको मानते हैं। वो कौन है? हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की, जिनको सब मानते हैं, हर फिरके के लोग मानते हैं। आप बयान फरमाते हैं अन्नीमतुल कुबरा में कि मिलाद की महफिल हम आशिक मनाए तो क्या हुआ? मिलाद तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िरातिन मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्चा किया, मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िरातिन मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्चा किया, काना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। काना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। फातह बैतुल मुक़द्दस जानशीने मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन अनफक़ा, क़ाला उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मन अनफक़ा दिरहमन, मन अनफक़ा दिरहमन, मन अज़मा मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। खलीफा दोयम हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नबी की मिलाद की ताज़ीम की। आज लोग नबी की मिलाद अगर हम ताज़ीम करते हैं तो शिर्क व बिदात का फतवा लगाते हैं। खलीफा दोयम फातिह बैतुल मुक़द्दस इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नबी की मिलाद की ताज़ीम की, फ़क़द अहयल इस्लाम, गोया उसने इस्लाम को जिंदा किया। मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम को जिंदा करने के लिए सहाबा ने कितनी अज़ियतें दी हैं। आज इस्लाम को जिंदा करने के लिए अली अकबर ने अपनी जवानी लुटाई है। इस्लाम को जिंदा करने के लिए हजरत कासिम ने अपना शबाब लुटाया है। इस्लाम को जिंदा करने के लिए हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपना
बाजू कटाया है। इस्लाम को जिंदा करने के लिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद शहीद हो जाया करते हैं कि इस्लाम को जिंदगी मिल जाए, इस्लाम को हरियाली मिल जाए। मगर खलीफा दोम फातिह बैतुल मुक़द्दस इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की फ़क़द अहयल इस्लाम, गोया उसने इस्लाम को जिंदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आप गौर करो मुसलमानों, खलीफा स्वयं हजरत उस्मान गनी, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। खलीफा स्वयं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काला उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु मन अनफका दिरहमन अला क़िरातिन मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शुहदा गुज़वता बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम भी खर्चा किया, आप इरशाद फरमाते गोया गुज़वे बदर व गुज़वे हुनैन में उसकी शिरकत हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौर करो, मिलाद की महफिल सजाने में कितना सवाब है। गुज़वे बदर में आशिकों ने अपनी कुर्बानी पेश की है। तुम नबी की मिलाद मनाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाओ, बर्थडे मनाओ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो नबी के मिलाद पर 1 दिरहम भी खर्चा करता है, आप इरशाद फरमाते गुज़वता बदरियों व हुनैन, यानी गुज़वे बदर व गुज़वे हुनैन में उसकी शिरकत हुई। खलीफा चार, जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं नबी की मिलाद की महफिल नहीं सजानी चाहिए, नबी का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, आप गौर करो मुसलमानों, खलीफा चार जानशीन मुस्तफ़ा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते, क़ाला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मन अज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना सबबा बिलक़राअत फयख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान वयख़रुजु वयदखुलुल जन्नता बिग़ैरि हिसाब। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की और मिलाद खानी का सबब बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आज के मिलाद खानी के सबब हमारे बहनोई अब्दुल लतीफ़ साहब, वकाना सबबा लिक़राअतिही, जो मिलाद खानी का सबब बना, यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान। हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब वो दुनिया से जाएगा तो बेईमान होकर के नहीं, वयदखुलुल जन्नता बिग़ैरि हिसाब, और जन्नत में जाएगा बगैर हिसाब किताब के दाखिल होगा। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जो नबी की मिलाद की ताज़ीम करता है वो जन्नत वो मरेगा तो ईमान के हालत में मरेगा, वयदखुलुल जन्नता बिग़ैरि हिसाब, और जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये हमारे अकाबिरीन ने मिलाद की महफिल सजाई है और मना करके अपने गुलामों को बताया है। और चलो बरेली के इमाम इश्क़ो मोहब्बत से पूछें, क्या इमाम इश्क़ो मोहब्बत आए हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत, हम नबी की मिलाद 1 दिन मनाएं कि 2 दिन मनाएं?
4 दिन मनाए कि 5 दिन मनाए, 6 दिन मनाए कि 8 दिन मनाए, 1 महीना मनाए कि 2 महीना मनाए, 1 साल मनाए कि 2 साल मनाए, कब तक के मनाए? तो बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत हमें दर्श देते हुए नजर आएंगे और गुंबदे रजा से ये जवाब मिलता हुआ नजर आएगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, या अली। आप गौर करो मुसलमानों, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुभान सुनाते अल्लाह। जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ऐ दीवाने मुस्तफ़ा, ऐ गुलामाने मुस्तफ़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल सजाओ, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत में मस्त मगन रहा करो। बात बहुत आगे जा चुकी है, मैं एक वाकया पेश करके आपके ज़हनो फिक्र को मैं हाजिर करना चाहता हूँ कि आखिर हमें मिलाद की महफिल मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। मिलाद की महफिल सजाना हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है, मिलाद की महफिल मनाना हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत है, मिलाद की महफिल सजाना हजरत उस्मान गनी की सुन्नत है, मिलाद की महफिल सजाना मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की सुन्नत है। मिलाद की महफिल सजाना प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। आप कहोगे वो कैसे? हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर सोमवार को रोजा रखते, सुभान अल्लाह, हर सोमवार को रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हर सोमवार के दिन आप रोजा रखते हो, बात समझ में नहीं आती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुक़द्दस सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुक़द्दस सहाबा, क्या तुम्हें पता नहीं है सोमवार के दिन मेरी पैदाइश हुई है और मैं सोमवार को इसलिए रोजा रखता हूँ ताकि मेरी विलादत की तारीख मुझे याद रहे। ऐ मुसलमानों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है मिलाद का मनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें। और ज्यादा दूर नहीं, आप मुरादाबाद की सरजमीन पर जाओ, वाकया तो बहुत सुना होगा आपने, मगर जो आप वाकया सुना करके आपके ज़हनो फिक्र में मैं इस बात को डालना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने भी मिलाद की महफिल सजाई है, रचाया। आखिरी बात, हजरत अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख को चरागा किया करते थे, जैसे हमने इस गली को सजा दिया है। लेकिन वो दौर लाइट का दौर नहीं था, वो दौर कुमकुमे का दौर नहीं था, वो दौर जगनेटर का दौर नहीं था, वो दौर लाइट का दौर नहीं था। हजरत अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिट्टी का दिया बनाते थे, तेल डालते थे, बत्ती डालते थे और राहों को सजा करके मुस्तफा को बता दिया करते थे कि आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख की रात है, इसलिए हम मोहल्ले को सजा रहे हैं, इसलिए हम घर को सजा रहे हैं ताकि लोग जान जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए। इतने में एक मुनकिरे रसूल जो है आ जाया करता है और हजरत फजलुर रहमान मुरादाबादी
रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में सुभान सवाल अल्लाह। करने लगता है, हुजूर ये सैकड़ों चिराग आपने जला दिया है, बात समझ में नहीं आती है, रोशनी के लिए एक ही चिराग काफी हुआ करता है, आपने सैकड़ों चिराग क्यों जला दिया है? हजरत अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराने लगते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुनकिर रसूल, अगर तेरे नजदीक ये फालतू चिराग जल रहे हैं तो बुझा दे। ये मौके की नजाकत को समझते हुए जाता है, चिराग को फूंक मारना शुरू कर दिया करता है। जिस चिराग को हजरत अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जला दिया था, और जलाया था तो किसी नेता की मोहब्बत में नहीं, जलाया था तो किसी नेता की मोहब्बत में नहीं, जलाया है अहमद मुख्तार की मोहब्बत में, प्यारे हबीब की मोहब्बत में। ये मुनकिर रसूल जाता है, चिराग को फूंक मारने लगता है, और बुझाते बुझाते जब आखिरी चिराग पर पहुंचता है, आखिरी चिराग को भी फूंक मार देता है, और फूंक मारता है, चिराग बुझ जाता है। लेकिन जब मुड़ करके देखता है तो सारे चिराग बुझ जलते हुए नजर आए थे। ये हैरान और परेशान हो जाया करता है, और हजरत अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुक़द्दस चेहरा देखना शुरू कर दिया करता है। हजरत बात समझ में नहीं आती है, हमने तो सारे चिराग को बुझा दिया था, लेकिन ये सारे चिराग जल कैसे गए? तो हजरत अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबादी लबकुशा हो करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुनकिरे रसूल, अरे बुझाते बुझाते तेरी उम्र तो बुझ सकती है, मगर मुस्तफा के नाम पर जो हमने चिराग जलाया है कभी बुझ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो हो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समय हक नूर इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जला सकती है शमए कुस्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीने सुभान में। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाओ, इसलिए कि मुस्तफ़ा का जिक्र, इंसान क्या, इंसान तो इंसान रहे, चरिंदो परिंद ने भी किया है, खुशकोतर ने भी किया है, शजरो हजर ने भी किया है, बरगो समर ने भी किया है, सब ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया है। हजरत आदम ने भी किया है, हजरत नूह ने भी किया है, हजरत मूसा भी ने किया है, हजरत यहया ने भी किया है, सब नबियों ने किया है। और यही प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र का डंका बजाते रहे। हर नबियों ने नबी की मिलाद मनाई है, लिहाजा ए मुसलमानों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाओ, ताकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैजान की बारिश हम पर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत है, नहीं बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची अच्छी सुथरी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक के जिंदा रहें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रहें, और जब खात्मा हो तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही में खात्मा हो। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।